Astha, am I audible? Yes, ma'am. Okay. You both can use the chat box to write something. Okay, in case if I am teaching and I am unable to respond, as volume is quite low in my earphones. That's why. So you can write it in the chat box. So today we will be starting with the new chapter, that is life processes. So is there anything you want to ask from previous chapter? No, ma'am. Okay, Riza, you can write in the chat box if there is anything. Okay, then let's start with the new chapter, that is life processes. So this is a biology portion. Yeah, this chapter is quite lengthy, so we will be taking little bits of it. Okay, it will take time to complete, and this is a very important chapter in your book for class 10th. So जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं, लाइफ क्या है, हमारी जिंदगी प्रोसेसेस वो एक ऐसी चीज है जिनके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती. कैन यू नेम सम ऑफ द प्रोसेसेस जिनके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है? कैन यू नेम सम कैरेक्टरिस्टिक्स? राइट इट इन द चैट बॉक्स, आस्था एंड रिजा, बोथ ऑफ यू. ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती? मेंशन देम. आप किसी चीज को कब, बेसिकली कब, किस चीज को आप एक लाइफ प्रोसेस कंसिडर करोगे? किस कैरेक्टरिस्टिक को आप ऐसा बोलोगे कि दिस इज समथिंग लाइक जिसके बिना आप नहीं जीवित रह सकते? ओके, आस्था हैज रिटन रेस्पिरेशन एंड Lisa has written water and nature. Okay, anything else you want to comment? And food. Food, okay. What else? What else? Okay, if I want you to I want you to write any characteristic of a living organism. लाइफ प्रोसेस तो उसी में होगा ना जो चीज जिंदा होगी. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? Reproduction. Wait a second, let me just make a pointer here. What are the characteristics of living organism? तो हम किस किस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक उसकी मानेंगे? ओके, रिप्रोडक्शन, आप रिप्रोडक्शन को मान रहे हो, ठीक है. और व्हाट एल्स? रिजा, आई वांट यू टू राइट समथिंग. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? किन बेसिस पे आप बताते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है? प्लीज राइट समथिंग इन चैट बॉक्स, एनी कैरेक्टरिस्टिक. Okay, so she has left maybe because of network issues. So here we will discuss some of the characteristics. Okay, yeah. So character, she might. Riza, have you connected to audio? Shall I start? Okay, I am beginning.
सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1, वो रिस्पायर करेंगे यानी कि सांस लेंगे, ठीक है। नंबर 2, फूड खाएंगे। जैसे अगर हम अपनी ही बात कर लें तो हम सांस लेते हैं, हम फूड खाते हैं, ठीक है। फिर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हम वेस्ट मटेरियल अपना एक्सक्रीट आउट करते हैं, या तो हम अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करते हैं। हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर हमारा हार्ट पंप कर रहा है, राइट। देन रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन को आप एज अ मेन या मेजर लाइफ प्रोसेस कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज देयर आर सम इनफर्टाइल कपल्स एज वेल, ठीक है। इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो कि अडॉप्ट कर लेते हैं बेबीज को। नॉट ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इनफर्टाइल, राइट। बाय बर्थ सारे ह्यूमन बींग्स इनफर्टाइल नहीं होते, तो आप इसको एज सच कंसिडर नहीं करते हैं एज अ लाइफ प्रोसेस, बिकॉज आप अडॉप्शन वगैरह कर सकते हो। सो देयर आर ऑप्शंस। लेकिन क्या रेस्पिरेशन के बिना आपकी जिंदगी चल सकती है? मैं आपको बोलूं कि भाई सांस नहीं लेनी है आपको, नो यू कैन नॉट। आपका एनर्जी ब्रेकडाउन नहीं होगा अगर आप रिस्पायर नहीं करोगे। नंबर 2, आपने कुछ भी खाया न्यूट्रिशन, अगर मैं आपको वो न्यूट्रिशन ना दूं, यू कैन नॉट सर्वाइव, ओके। नंबर 3, अगर वो खाना चलो आपने खा भी लिया लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, तो उस खाने का क्या फायदा जब आपकी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा है। नंबर 4, पंपिंग ऑफ हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर ही आता है। तो जब हमारा हार्ट ही पंपिंग नहीं करेगा तो हाउ वी आर एबल टू सर्वाइव? गॉट माई पॉइंट? सो दीज आर द बेसिक 4-5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम इंक्लूड करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस के अंडर। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक या आप बोल सकते हो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज फूड, कि हम किस किस तरीके से फूड खाते हैं। अब हमारे पास दो ही चीजें हैं जो लिविंग है, या तो प्लांट्स या एनिमल्स। एनिमल्स में सारे सब कुछ आ गए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। हम खुद एनिमल यानी कि मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है खाना खा रहा है उसको यूटिलाइज कर रहा है। मैंने खाना खाया, मुझे एनर्जी मिली, मैंने काम किया, तो मैंने खाना खा के यूटिलाइज करी उस एनर्जी को। तो दिस इज न्यूट्रिशन। क्यों न्यूट्रिशन की जरूरत है? नीड फॉर न्यूट्रिशन क्यों है? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और हम वेरियस टास्क कर सकें। ऐसा होता है जब हम बहुत लो फील करते हैं तो हम ग्लूकॉन डी पी लेते हैं, हम कुछ खा लेते हैं। व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज वी नो कि हम न्यूट्रिशन लेंगे, हम फूड लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होगी, और जो है एनर्जी वो न्यूट्रिएंट्स के जरिए सारी सप्लाई हो जाएगी, राइट। और दूसरी चीज ये कि ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी में रिपेयर करने के लिए एंड एज रॉ मटेरियल्स बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या चीजों की जरूरत होती है। वो सब किससे मिलती है? हमें फूड से मिलती है। Now when we are talking about okay nutrients हमें फायदा कर रहे हैं, so what are these nutrients? These nutrients are the basically those materials you can say which provides nutrition, जो हमें nutrition provide करने में मदद करते हैं वो हमारे nutrients होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। These are also known as macronutrients। और जो हमारे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं वो क्या है? हमारे स्मॉल अमाउंट में हम उनको यूज करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। Please note this question. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। फिर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, अब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं? तो दो मोड्स हैं, नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक एंड नंबर 2 हेटरोट्रॉफिक, राइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
और ट्रॉफिक का मतलब होता है, यू कैन से न्यूट्रिशन और फूड, न्यूट्रिएंट। ओके, तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स एनर्जी, न्यूट्रिएंट, फूड। तो सेल्फ मेड जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? बेसिकली जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन algae। ओके, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली एग्जिस्टिंग प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफिक था। ओके, तो बेसिकली जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो सारा हमारा ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन डू दिस, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो अब हम डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारे ऑटोट्रॉफ्स है यानी कि प्लांट है। इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करा और वो हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी आपकी बन गई। फॉर एग्जाम्पल जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर सॉइल में प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? प्रोड्यूस करते हैं शुगर्स को या ग्लूकोज को। ठीक है, तो C6H12O6, राइट। और प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कि एक है शुगर, या आप इसको बोल सकते हो ग्लूकोज, या आप इसको बोल सकते हो फूड, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ओके, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन जो है एज अ वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हमारे लिए वो यूटिलाइजेशन वाली चीज है, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, रेस्पिरेशन का। लेकिन प्लांट्स के लिए ये रॉ मटेरियल है। Can you all define what is photosynthesis in your own words? Write it in the chat box, both of you. What is photosynthesis? Okay, Risa, what about you? Let's okay, Risa is here. तो इसको थोड़ा सा देखो, रिसा वो रिसा कह रही हूँ, आस्था ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही है। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप उसको कह सकते हो एक एलिमेंट है। बिना क्लोरोफिल के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। आपने वही चीज को मिस कर दिया। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि क्लोरोफिल को मेंशन आपको करना ही करना है। सी हियर, सो फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट। अब बेसिकली होता क्या है, हमारी जो सोलर एनर्जी है इस प्रोसेस के अंदर, अब हमारा ये प्लांट है, राइट। प्लांट ने यहाँ पे सन है, सन की रेज डायरेक्ट इस प्लांट्स पे आ रही हैं, तो ये सोलर एनर्जी की फॉर्म में आ रही हैं। अब उसने क्या करा? ट्रैप करी, और इस सोलर एनर्जी को उसने केमिकल एनर्जी, जो कि हमने ये रिएक्शन पढ़ा, केमिकल एनर्जी में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, प्लांट ने कन्वर्ट कर दिया। और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। दिस C6H12O6,
which is formed, this one, this is the carbohydrate, right? तो अब जो सन की एनर्जी थी किस में कन्वर्ट हो गई, इन केमिकल्स में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो सोलर एनर्जी जो थी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी के अंदर, राइट। फिर उसके बाद ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि ग्रीन लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, अदरवाइज नहीं होता। वो पार्ट, वो पोर्शन प्लांट का जो कि वो पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसको सिक्रीट करता है, वो हमारा पोर्शन कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो हमारी लीफ है, लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का होता है वो प्रेजेंट होता है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपको दे रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है। इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे तो हियर आर सर्टेन रॉ मटेरियल्स, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है बाय क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहकर CO2 जो है वो एंटर कर रही है स्टोमेटा के जरिए, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है एज अ बाई प्रोडक्ट, वो भी स्टोमेटा के जरिए है, ठीक है। वाटर जो है वो डिजोल्व मिनरल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, और उसी से बहुत सारे मिनरल्स के साथ जो है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है। Is this much clear to you both? You can give me a thumbs up. Riza? Okay, I want you to write this thing, these pointers. During the process of solar energy is converted into chemical energy in the form of and carbohydrates are formed, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट आपको ये इक्वेशन लिखनी है जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कभी कभार केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर ये वाली इक्वेशन डाल के दे देते हैं, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। प्लीज नोट दीज 2 पॉइंट्स। And once you are done with these 2 points, just give me a thumbs up. Okay, done. Okay, Riza. Okay, let's move forward then. Then रॉ मटेरियल्स की हमने बात कर ली। अभी रॉ मटेरियल्स कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को अवेलेबल होते हैं। वाटर जो है वो सॉइल की मदद से आता है। अब वाटर जो है वो किसकी मदद से, कौन उसको ऊपर लेके जाएगा लीव्स के अंदर, वो है जाइलम। जाइलम एक टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो टिश्यू कहलाता है। तो जाइलम इज अ टिश्यू जो कि प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस के अंदर जाइलम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जो कि रूट्स और स्टेम में होता है, ऑल ओवर बॉडी में होता है, लेकिन मेनली वो रूट्स और स्टेम्स के अंदर क्या करता है, रूट्स के अंदर जाइलम है, उसने अपलिफ्टमेंट में वाटर को लिया एंड देन इट ट्रांसपोर्ट वाटर टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, लीव्स में, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्मॉल ओपनिंग्स, ठीक है। लीफ के सरफेस के ऊपर छोटी छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अगर हम मेन इवेंट्स की बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो रही है बाय क्लोरोफिल। सनलाइट जितनी भी थी वो सारी क्लोरोफिल की वजह से एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद कन्वर्शन हो रहा है उस लाइट एनर्जी का
किसमें, केमिकल एनर्जी में। और क्या बन रहा है हमारा, वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है हमारा उसके अंदर रिडक्शन क्यों है, क्योंकि आस्था विल यू प्लीज टेल मी रिडक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, राइट। Yes, ma'am. देन ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट है। फिर ये जो ग्लूकोज हमारा बन गया C6H12O6, ये प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा, ओके। तो आप ये एक पॉइंटर बना के लिख सकते हैं, फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स is in the form of starch. Food stored in plants is in the form of starch. यानी कि स्टार्च की फॉर्म में, या आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है। अब स्टोमेटिक, अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। The amazing process of photosynthesis. A look around at nature is an absolute treat to our senses. We all enjoy the colors and fragrance of plants, but seem to forget about their important contribution. Plants are an absolute necessity for life on Earth. It is so because of the process of photosynthesis. A closer look at a plant shows that it is firmly held in the soil by the help of roots. These roots absorb water from the soil and through the tiny tubes transport it to the stem and इन्होंने इसमें ये बोला कि इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया रूट्स ने, राइट। और टाइनी ट्यूब्स इन्होंने वर्ड यूज किया, ठीक है। तो ये टाइनी ट्यूब्स आपकी क्या है, बेसिकली जाइलम टिश्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। and then to the leaves. The stem holds the leaves in such a way that they absorb maximum energy from sunlight. A leaf is a very important part of the plant. Photosynthesis, the ultimate provider of food and oxygen, occurs in the leaf. A leaf consists of a flat, thin lamina, which is joined to the stem by a petiole. अब जो ये लीफ का ये वाला सरफेस है ना, इसको लैमेला बोलते हैं। और जो पार्ट है जो कि लीफ का एंडिंग पार्ट है और स्टेम के साथ ये जॉइनिंग है, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। The flattened lamina provides large surface area for trapping sunlight. अब ये लैमिना क्या कर रहा है, दिस लैमिना इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ठीक है। वो इस तरीके से होता है कि मैक्सिमम रेज जो है वो ट्रैप हो जाए। देख रहे हो ये पूरी खुली हुई है, इसकी हर एक पार्ट पे क्या है, लीफ जो है, लीफ का हर एक पार्ट क्या करेगा, मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। A cross-section of the leaf shows the upper and lower layers of cells, which are flat and irregular. अब ये हमारी अपर लेयर है लीफ की क्रॉस सेक्शन में, और ये हमारी लोअर लेयर है।
ठीक है, यहाँ पे हमारे आप सेल्स देख सकते हो कैसे कैसे अरेंज्ड हैं. Below the upper layer is the layer of tightly packed cells. These ये टाइटली पैक्ड सेल्स की लेयर है, यानी कि इसमें स्पेस आपको बिल्कुल कम दिखेगा. cells have specialized organelles called chloroplasts. अब यहाँ इस टाइटली पैक्ड टिश्यूज में आपके स्पेशल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे इन सेल्स के अंदर, जो कि आपका है दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट. ओके, Chloroplasts contain the pigment chlorophyll, which gives the green color to the leaf. The next layer has loosely arranged cells with large air spaces. The section also shows tubes specific for transporting the absorbed water into the leaves. The lower layer has many pores called stomata. अब जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो आपका लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, अपर सरफेस पे आपका प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, और लोअर सरफेस पे क्या है आपका स्टोमेटा प्रेजेंट है. ये स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिसके अंदर से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन या तो अंदर आएगी या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी. Each stoma is surrounded by two guard cells, which regulate opening and closing of the stomata. A leaf absorbs carbon dioxide from the environment through these stomata, which after passing through air spaces, enter into the chlorophyll containing cells. अब क्या हुआ, इन्होंने जो गार्ड सेल्स थे ये खुल गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में थी वो अंदर आई, सेल्स के अंदर आई, और सेल्स के अंदर जाके वो अपर लेयर की तरफ चली गई जहां पर टाइटली पैक्ड सेल्स थे. अब वहां पर टाइटली पैक्ड सेल्स में क्या था, आपका क्लोरोप्लास्टिक ऑर्गेनेल था, उसके अंदर गई है. Carbon dioxide and water. Both all water are and going. carbon dioxide molecules are finally absorbed by the chloroplast. These chloroplasts also have the capacity for trapping energy from sunlight. And this energy is used to synthesize glucose and oxygen from carbon dioxide and water. These oxygen and glucose molecules diffuse out of the chloroplast. अब क्या हुआ, अब देखो जब मैंने दुपट्टा रख लिया, अब मैं उसमें से टॉर्च की लाइट पास कराऊंगी तो उसमें से पास होगी ना. इसी तरीके से लीफ के अंदर तक रेज आती हैं, एब्जॉर्ब जब होती हैं. ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके अंदर हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ, लाइट एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हुए केमिकल एनर्जी में, और ये हमारा ग्लूकोज, वाटर जो है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो हमारा निकल गया. अब देखो इसके साथ क्या होता है. The glucose is transported through other specialized tubes to all parts of the plant, aiding in their growth. अब ग्लूकोज क्या है, बेसिकली ये ग्लूकोज खाना है. तो वो टिश्यू प्लांट बॉडी के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, क्या वो कहलाता है आपका फ्लोएम. वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है वो हो रही है जाइलम से, फूड जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा फ्लोएम से. The oxygen present in these air spaces diffuses out through the stomata. So, during photosynthesis, oxygen is given as the life-sustaining gaseous component of the atmosphere, while glucose or food अब ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लूकोज तो ट्रांसपोर्ट हो गया फ्लोएम की मदद से, और जो लोअर सरफेस पे हमारी ओपनिंग्स थी, स्टोमेटल ओपनिंग्स, उनकी वजह से क्या हुआ, उनकी ओपनिंग हुई और हमारी जो ऑक्सीजन थी वो बाहर निकल गई. is transported to all parts of the plant and used for growth. और फिर ये फूड जो है वो अपनी To growth summarize, के लिए यूज करेंगे. Green plants can make their own food by the process of photosynthesis. Plants are held in the soil with the help of roots. These roots absorb water and send it to the leaves through specialized tubes. The lower layer has many pores called stomata. A leaf absorbs carbon dioxide from the environment through these stomata.
Both water and carbon dioxide molecules are finally absorbed by the chloroplast. Where in the presence of chlorophyll and sunlight, they synthesize glucose and release oxygen. The oxygen diffuses out through the stomata. The glucose is transported through other specialized tubes to all parts of the plant, aiding in their growth. I hope this is clear to you, both of you. You can give me a thumbs up. Transportation in plants. At the end of this session, Just a second. you will be able to know the Let me just paste this link over here so that in future, if you want, so you can access it. Okay, so this is the link which you can access later on. स्टोमेटा देख लिया, स्टोमेटा की फंक्शनिंग देख ली. बेसिकली हुआ क्या, ये हमारे जो दो सेल्स है ना, जो राजमा बीन शेप टाइप थे, वो हमारे गार्ड सेल्स थे. ठीक है, और उसके अंदर हमारा उसका जो ओपनिंग हो रही थी, मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको. क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरीके से हो रही है, then it will be much clear to you. अयान, अभी आपकी क्लास का टाइम हुआ नहीं है. ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अभी अपने वीडियो ऑफ और माइक्रोफोन भी ऑफ करके आप अपना फोन सामने ही रख लीजिए. वी विल स्टार्ट आफ्टर 15 मिनट्स. ओके ओके, सी दिस वन. यस, कहिए. मेरा करियर का Process of stomatal transpiration. Most of the transpiration takes place through stomata. Stomata are microscopic parts consisting of two kidney-shaped guard cells. In stomatal transpiration, water vapor आप ट्रांसपिरेशन वर्ड पे इतना फोकस नहीं करिए अभी. ठीक है, आप सिर्फ इसके मैकेनिज्म को मैं बताऊंगी कि किस तरीके से, देखो, ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती है. moves through the stomata of leaf. Water absorbed by the roots rises through the stem and reaches the tissues of the leaves through veins. A large number of spongy mesophyll cells in the leaf. Mesophyll cells, don't get confused with the word. Mesophyll cells are nothing but जो आपके टाइटली पैक्ड सेल्स थे, जिसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, जिस लेयर के अंदर, उनके सेल्स के अंदर एज एन ऑर्गेनेल, वो आपके मेसोफिल सेल्स की लेयर होती है. ओके, leaf have their surfaces exposed to the intercellular spaces. The surfaces, the water from this in the intercellular spaces. I think this video is not as much This beneficial vapor then for you diffuses into the other connecting because intercellular. it's completely upon the transpiration now, and I don't want you to show transpiration. Stomata, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, मैं दिखाई देती हूँ. सो बेसिकली ये देख रहे हो, ये आपकी ये दो गार्ड सेल्स हैं. ये ना एक्सपैंड हो जाता है जब आपका जो है स्टोमेटल ओपनिंग होती है, और श्रिंक हो जाता है जब जो स्टोमेटल जो है वो उसके अंदर क्लोजिंग हो जाती है. ऑलराइट, तो इसके यहाँ पर इस सरफेस की साइड पे आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बीच का पोल है ये आपका स्टोमेटल पोर है, और इसको आप स्टोमेटल ओपनिंग भी बोल सकते हैं. एंड दीज आर द टू
guard cells. That was all about the structure of stomata. Subsidiary cells are nothing but the lower surface cells. Okay. तो opening और closing you can see here कि closing के opening के time पे थोड़ा expanded है और closing के time पर ये थोड़ा shrinked है and elongated है. अब significance यानी कि क्या है, importance क्या है आपकी photosynthesis की, तो importance यही है कि आपकी solar energy जो है वो different form में, ठीक है, हम human beings को मिल रही है. Secondly, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि वो मेन प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम में, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो वी आर डिपेंडेंट अपॉन ग्रीन प्लांट्स. हमने आर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि हम क्यों डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर. फिर हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, बैलेंस मेंटेन करने में मदद कर रहा है. किसके बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, उनका कॉम्पोजिशन मेंटेन करके रखा है. राइट, ये बात थी हमारी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. इसके अंदर किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो मुझे बता दो. आई विल रिवाइज द टॉपिक once again. If there is any doubt, otherwise you can just give me a thumbs up if you want to continue further. Okay, Riza, what about you? Okay, so hetero means others, trophic means food. तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि आपको दूसरे से मिल रहा है. ठीक है, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. राइट, तो बेसिकली मैं कहूँ कि आई एम डिपेंडेंट अपॉन समवन. ठीक है, मैं अपनी मम्मी पर डिपेंडेंट हूँ कि वो मुझे खाना बना के देंगी. मम्मी किस पर डिपेंडेंट है कि मैं बाजार से सब्जी कौन लेकर आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी, वो किस पर डिपेंडेंट है, सारे फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. राइट, फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. तो बेसिकली बात कहाँ पर घूमकर आ गई, फिर से ग्रीन प्लांट्स पे आ गए. ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम डिपेंडेंट होते हैं. ये पूरी एक फूड चेन होती है कि भाई अब हम किस पर डिपेंडेंट होंगे. तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए कंसिडर किया जाता है. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिर्फ हमारे ग्रीन प्लांट्स होंगे, जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स और सारे एनिमल्स की बात हो रही है. राइट, अब क्या हो रहा है, हमारे 3 टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आते हैं. नंबर 1 सैप्रोफिटिक, नंबर 2 होलोजोइक एंड नंबर 3 पैरासिटिक. जब हम सैप्रोफिटिक की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फूड तब डाइजेस्ट होगा जब हम उसको खाएंगे. ठीक है, हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में गया. ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, ये जितने भी आपके डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं ना, तो इनके अंदर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. डाइजेस्टेड फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं. बेसिकली आप कह सकते हो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो फीड करेंगे, जैसे जिनको आप स्कैवेंजर्स बोलते हो. ठीक है, वो सारा आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड के ऊपर वो फीड कर रहे हैं. ठीक है, या आप बोल सकते हो कुछ इंसेक्ट, हाउस फ्लाइज, ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करती हैं. उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बस उनको उसको इंजेस्ट करने की जरूरत होती है. फिर होलोजोइक में क्या होता है, डाइजेशन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर होगा. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमने कुछ खाया तो फूड जो है हमारा इंजेस्ट करने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होगी और हमारी बॉडी के अंदर ही होगी. अब काव है, बफेलो है, गोट है, सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. कैसे, उनको हमने पत्ते खिलाए, उनको हमने ग्रास खिलाई. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको च्यू किया, उनकी बॉडी में गया, उसमें डाइजेशन हुआ. दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. राइट, देन पैरासिटिक, पैरासाइट्स कौन होते हैं, जो जबरदस्ती का हमारी बॉडी में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं. ठीक है, जैसे कि कस्कूटा के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर भी. कस्कूटा अमरबेल का हमने रिलेशनशिप पढ़ा. कस्कूटा और अमरबेल बोथ आर सेम वर्ड्स. राइट, या टिक्स. अब टिक्स क्या होती हैं, हमारे जो काउस वगैरह होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ही इंसेक्ट्स होते हैं. तो बर्ड्स वगैरह जो होती है ना, वो उनपे टिक्स पे आके फीड करती हैं. तो ये टिक्स क्या करती हैं, जो काउ की बॉडी होती है उसके ऊपर से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती हैं.
तो these are parasites, right? अब जो लोगों के सर में जुएं हो जाती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, लाइज हो जाती हैं, वो हमारी बॉडी का ब्लड सक करती हैं, ब्रेन के पार्ट से ब्लड सक करती हैं, तो क्या हो रहा है, वो पैरासाइट्स हमारी बॉडी से ब्लड सक कर रही हैं, ठीक है। फिर या हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, राउंड वॉर्म्स हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो ये भी क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। या अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो पिचर प्लांट आ गया, वो इंसेक्ट्स को खाता है तो वो इंसेक्टिवोरस हो गया। कस्कूटा मरबेल की बात करी तो वो क्या हो गया, हमारा पैरासिटिक हो गया, क्योंकि वो दूसरे प्लांट के ऊपर जा रहा है, उसका उससे न्यूट्रिशन छीन रहा है जबरदस्ती का। इज दिस क्लियर आस्था? ओके, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूट्रिशन इन अमीबा। रिजा, आपने ये सुन लिया मैंने क्या बताया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक का? Okay, let's explain it again and I will stop it till here only then. न्यूट्रिशन इन अमीबा से फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो बेसिकली मैंने सैप्रोफिटिक में यही बताया था कि फूड को डाइजेस्ट होने की जरूरत होती है, ठीक है, खाने के बाद डेड रिमेन्स के ऊपर फीड जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। फिर उसके बाद आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमने खाना खाया तो जो डाइजेशन होगा, हमने इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करना यानी कि माउथ के अंदर रखना, और डाइजेस्ट करना यानी कि उसका डाइजेशन होना, राइट। तो उसकी जो डाइजेशन होगी वो हमारी खुद की बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगी। देन नंबर थर्ड वाज द पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होगा, या तो वो बॉडी के अंदर रहेगा किसी ऑर्गेनिज्म की, या उसके ऊपर रहेगा, या उसके आसपास रहेगा, और वो उसका न्यूट्रिशन लेता रहेगा। मैं जैसे एग्जांपल मैंने दिया, जैसे कि सर में लोगों के लाइज हो जाती हैं, राइट, जुएं हो जाती हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड सक करना स्टार्ट कर देती हैं सर का, ठीक है, तो वो पैरासाइट्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग देम टू सक आवर ब्लड फ्रॉम द हेड पोर्शन, राइट। देन फिर प्लांट्स की अगर बात करें तो कस्कूटा मरबेल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। अब कस्कूटा क्या करता है, अपने आप को किसी भी प्लांट के अराउंड जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और वो उसकी बॉडी से बिल्कुल स्टिक होके ग्रो करता है, ठीक है, सपोर्ट लेके, और क्या करता है, जो भी इस प्लांट ने खाना बनाया है ना, तो वो उसका न्यूट्रिशन छीनने लगता है, और ये एक वक्त ऐसा आता है ये प्लांट डेड हो जाता है, ओके, और फिर कस्कूटा जो है नेक्स्ट प्लांट की नेक्स्ट होस्ट की तरफ चला जाता है। फिर आपका एक और एग्जांपल है एनिमल्स के अंदर, अगर आप देखें टिक्स। टिक्स क्या होती हैं, जैसे कि जो हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, टिक्स जो होती हैं। बर्ड्स या तो इन पे फीड करती हैं, ठीक है, अगर हम फूड चेन की बात करें इनकी, या फिर ये जो टिक्स होती हैं उनकी बॉडी पे से न्यूट्रिशन लेना शुरू करती हैं। मान लो वो कहीं खाने के आसपास बैठ गए, ठीक है, उन्होंने खाना खाया, उनके मुंह पे लग गया, अब वो टिक्स वहां पे प्रेजेंट है, तो टिक्स क्या करेंगी, वो उनकी स्किन के ऊपर लगा हुआ खाना जो है उसको खाएगी। इज दैट ओके? Riza, you can give me a thumbs up if it's understood. Okay, so we will be taking till here, and we will be taking next class on Monday. All right, because tomorrow we won't be having our class, and day after tomorrow is Eid, right? And then we will be meeting on Monday. Is that okay? Riza and Astha? Yes, Okay. ma'am. अयान आपसे नहीं बोला मैंने। ओके, Astha and Riza, thank you so much. Good night. You both of you can leave. We will be meeting my on dear. Monday. Bye, ma'am. Bye, ma'am. अयान आपको नहीं बोला।